इतनी नाकस सिक्योरिटी के एक बंदा अपने आप को अंदर आग लगा रहा है, वो पेट्रोल अंदर ले कैसे है? अगर आज आग लगी तो कल को गन ले आएगा ऐसे? वाक़या किस तरह पेश आया? जो उसको चाहिए था वो इंसाफ नहीं उसका हुआ, तो उसने दिस आर्ट हो के उसने ये काम किया है। अवाम इतनी तंग आ गई है। रूह के मुर्दा लोग हैं हम लोग, जिंदा कोई नहीं है। ये जो निज़ाम आप देख रहे हो ना, ये सिर्फ एलीट क्लास के लिए इंसाफ होता है। आम आदमी को सिर्फ इतनी रोटी दो कि ये हमारे काम आए। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम या रहमान के साथ जो तमाम जानों पर रहम करने वाला है। नाजरीन, आप देख रहे हैं नियो प्लस और मैं हूँ आपका मेज़बान साद फतीह। नाजरीन, आज हाई कोर्ट में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। एक शख्स ने हाई कोर्ट के अंदर खुद को आग लगा ली है। पेट्रोल छिड़का उसने खुद पर और ख़ुद को आग लगा ली है। और इसी वाक़े से मुतल्लिक आज जानने की कोशिश करेंगे कि हाई कोर्ट की सिक्योरिटी कितनी सख्त है कि अंदर एक बंदा पेट्रोल लेकर चला गया और उनको पता भी नहीं चला। वो अगर ख़ुद को आग लगा सकता है तो दूसरे वकला हजरात या जो आम अवाम है अंदर या जजेस साहिबान हैं उनको भी नुकसान पहुँचा सकता है। इस हाई कोर्ट की सिक्योरिटी से मुतल्लिक आज जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जी इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट वसीम खादिम भट्ट साहब मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं इस अफसोसनाक वाक़े से मुतल्लिक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। सर मुझे ये बताइएगा, सुबह एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, आपको इसके मुतल्लिक कुछ इल्म होगा कि एक शख्स ने खुद को हाई कोर्ट के अंदर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली है। ये वाक़या अफसोसनाक, पहले भी इस तरह के इधर वाक़यात होते रहते हैं या पहला वाक़या? नहीं, ये पहला वाक़या हमारे भी इल्म में आया। ये बड़े अफसोस की और शर्मनाक बात है, क्योंकि हाई कोर्ट की सिक्योरिटी को मैं क्या कहूँ, इतनी नाकस सिक्योरिटी के एक बंदा अपने आप को अंदर आग लगा रहा है। उसने आग हवा से नहीं लगाई, पेट्रोल के ज़रिए लगाई है। वो पेट्रोल अंदर ले कैसे है? इसमें हमारी सिक्योरिटी का इशू है और आला अफसरान को इस पर नोटिस लेना चाहिए और जजिस को भी इस पर सख्ती इख्तियार करनी चाहिए कि एक बंदा अंदर पेट्रोल कैसे ला सकता है और अपने आप को अंदर आग लगा रहा है, वो कैसे? इस पर तो आला अफसरान को नोटिस लेना बनता है। ये आला अफसरान की भी कम अकली है, लाहासली है कि हमारे सिक्योरिटी इदारे क्या कर रहे हैं। यानी कोई अगर आज आग लगी तो कल को गन ले आएगा ऐसे? इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हमें खबरें ये मिली हैं कि उस शख्स को इंसाफ नहीं मिला था और उसकी वजह से उसने हाई कोर्ट के अंदर ही खुद को आग लगाने की कोशिश की और काफ़ी हद तक उसे नुकसान भी पहुंचा है। देखें, इसमें तो उसकी ही गलती है, क्योंकि जजिस का काम है इंसाफ देना, मेरिट पे फैसला करना। अब जजिस ये तो नहीं इंसाफ दे सकते कि आपको इंसाफ अच्छा लग रहा है, आपको मतलब इंसाफ देना। उन्होंने तो मेरिट पे फैसला करना है, तो जजिस साहिबान ने तो मेरिट पे फैसला किया, मगर वो उसको पसंद नहीं आया, तो ये उसकी कम अकली है। उसने ये करके तो बहुत ही गलत किया। इस पर तो उस पर FIR भी बनती है, मगर उस पर FIR की जगह अपनी जगह, मगर जो मेन मसला है वो सिक्योरिटी का है। सिक्योरिटी ही नाकस है। नाकस है तो ये अमल आया ना। बट साहब मुझे ये बताइएगा कि आप इधर अक्सर औकात आते जाते रहते हैं, बल्कि डेली भी आपका आना जाना होता है। आपको सिक्योरिटी के इंतजामात में क्या कमी नज़र आ रही है? कमी चेक ही नहीं की उन्होंने। अगर वो चेक करते प्रॉपर तो ये कभी भी वाकया पेश आना ही नहीं था। बस ये नाकस सिक्योरिटी है, इस पे आला अफसरान को एक्शन लेना चाहिए। नहीं तो ये वाकये रोज़ के रोज़ बढ़ते रहेंगे, ना कि कम होंगे। आज आग लगी है तो कल इसका मतलब कोई पिस्तौल भी ले आएगा। इससे तो कोई भी महफूज नहीं है, ना वकील महफूज है, ना जज साहिबान महफूज हैं। अच्छा, ये जो पेट्रोल अंदर चला गया है उसके बाद उसने खुद को आग लगा लिया, किसी और को भी तो ये बंदा नुकसान पहुंचा सकता है। ज़ाहिरी बात है, ये कुछ भी कर सकता, क्योंकि जब उसे आग लगी है तो वो इधर इर्द गिर्द दौड़ लगाने लग गया। ज़ाहिरी बात है, जिस पर भी गिरेगा, जिस पर भी गिरे उसको भी आग लगी। वो खुद भी गैर महफूज है और इर्द गिर्द जो भी लोग हैं वो भी सब गैर महफूज ही हैं। इस वक्त हमारे साथ कासिम भट्ट साहब मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। जब सुबह ये आज वाकया पेश आया तब ये ऐनी शाहिद है उस वाक़े से, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा कि वाकया किस तरह पेश आया, उसके पास जो बोतल वगैरह थी, आपने वाकये को सारा किस तरह देखा? आप मुझे बताएंगे। बाकी को बेसिकली इसलिए देखा कि हम बेसिकली हमारा काम है यहाँ पे, हम यहीं पे होते हैं, तो डेली रूटीन में हम गुजरे होते हैं। तो एक सालीन था, जैसे वो कोर्ट्स में होते हैं, सालीन दूर दूर से आते हैं, दूर दराज से। आज मैं भी उसका जो जिस कोर्ट में था उस कोर्ट में तो मैं नहीं गया, लेकिन बेसिकली जो रूटीन यहाँ पे होती है कि दूर से सालीन आते हैं तो उनके जो मसले हैं, जो उनके केसेस हैं, मैं भी लेफ्ट ओवर हो गया या नहीं सुना गया, या अगर सुना गया तो इंसाफ नहीं हुआ उसको प्रॉपर, उसके जो उसको चाहिए था वो इंसाफ नहीं उसका हुआ, तो उसने दिस आर्ट हो के तो उसने ये काम किया है। अच्छा, तब यहाँ पर कितनी नफरी मौजूद थी? पुलिस वगैरह के एहलकार तो मौजूद नहीं, होते हैं। नफरी तो माशाल्लाह मौके पे सब कुछ पहुंच गई है। मतलब उसको बचाने की कोशिश की गई। बचाने की कोशिश की, बचा लिया गया है उसको। अच्छा। मौके पे ही बचा लिया गया। उसके कपड़े मतलब थोड़े जले हैं, बाकी उसका जिस्म का कितना हिस्सा उसका जला? जिस्म में उसका मतलब इतना इफेक्ट नहीं हुआ।
जैसा मुस्कान 20%, 30%, 50% कितना अगर 10-20% ही हुआ होगा, ज़्यादा हाँ। ज़्यादा इतना ही है। इससे ज्यादा नुकसान ऐसा नहीं नहीं हुआ। है, क्योंकि वो सिक्योरिटी जो है ना, मेन इनके जो ऑफिसर हैं वो भी माशाल्लाह उसी वक्त पहुंच गए थे। अच्छा, किस तरह उसको बचाया? क्या कोई आलात वगैरह? हालात, हाँ, फायर का फायर- जो सिलेंडर होता है ना, गैस का हाँ। जो, जैसे अब तो वो मौके पे लेके आ गए थे। पहले तो जो मौजूद वहाँ पे जो सैलीन थे या जो वहाँ पे क्लर्क लाइक जो भी था वकील, पहले उन्होंने शायद उनको कम्बल कहीं से कुछ मिल गया, उन्होंने ऊपर पहले बैठा है, पानी से तो नहीं इतना होता। तो साथ ही वो जब कम्बल से बैठा, साथ ही वो जो सिक्योरिटी वाले हैं वो अपने जो उनका सिलेंडर होता है हाँ। गैस का, वो आ गए, उन्होंने वो स्प्रे किया 2-3 दफ़ा, हाँ। तो आग उसकी बुझ गई है। साथ ही वो जो एम्बुलेंस का स्टेटस था वो आ गया, उन्होंने उनको उठाया है, उसे डिटेल ली है कि प्रॉपर कोई डिटेल उसकी क्या है, उसने डिटेल दी है, वो अपने होशोवास होशोवास में बिल्कुल अपनी उसने सारी डिटेल है, उसके वालिद का नंबर बताया है, उसके अपना किस कोर्ट में, मतलब उसमें किस नंबर पर केस था, लाइक वो उसने वो बताया, एड्रेस बताया है, जो जो उससे दिन में था उसने सब बताया है। तो उसके ऊपर ले गए हैं, तो इतना नुकसान ही हुआ, अपने सिक्योरिटी जो इदारे हैं वो पहुँच गए थे, ऑफिसर मुतर्रक हो गए वक्त हाँ में। जी, वो साथ ही वो पहुँच अच्छा, गए मुझे ये बताइएगा, जब उसको आग लगी है, हाँ। उसने किसी और को नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया, किसी के साथ लिपट गया हो या उसकी नहीं तरफ नहीं दौड़ा नहीं हो? नहीं, उसने खुद ही उसने आपके साथ किया है, वो किसी के साथ उसने कुछ नहीं ऐसा वैसा मतलब उसने कि खुद ही उसने अपने आप को लगाई है दिशा और जो के। आग उसने लगाई है वो हाँ। अदालत के बिल्कुल बाहर थी। नहीं, बिल्कुल बाहर नहीं था, वो वहाँ पे बोर है, मतलब गुजरने के जैसा गिर हाँ, रास्ता गुजर होता का है, हाँ गुजर, वहाँ पे उसने आग लगाई है, किसी अदालत के आगे या किसी बरामदे में या किसी वो ड्यूटी में, लाइक किस तरह वहाँ पे चीज़ें हैं, अब किसी में हाल में उसने आग लगाई वो खुले आज में। सुनवाई के लिए आया होगा, उसको इंसाफ नहीं मिला तो उसने हाँ। खुद को आग लगा दी। हाँ, मतलब इस तरह कोई इशू इसका डिस्टार्ट हुआ है किसी वजह से, हाँ। तो वो उसने खुद को आग लगा दी है। तो अब वो माशाल्लाह कोई इतना खबर नहीं आई, वो ठीक है, अब कोई इसका इशू नहीं सुना। एडवोकेट नईम नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और वाक़े के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सर, मुझे ये बताइएगा, सुबह एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया इधर हाई कोर्ट में, एक शख्स ने खुद को आग लगा ली है। अवाम इतनी तंग आ गई है। शुक्र करो, जब आबादी इतनी बढ़ जाएगी और सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहेंगे, लोगों के पास खाने के लिए, जीने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए कोई चीज़ नहीं होगी, तो ये शुक्र करो कि अभी लोग ज़िंदा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अगले 10 साल बाद देखना कि ये आपको कोई भी ज़िंदा नज़र नहीं आएगा। ये तो रूह के मुर्दा लोग हैं हम लोग, इस वक्त ज़िंदा कोई नहीं है। इसलिए ये चीज़ें जो है ना, आप समझ लो कि ये ज़िंदगी का जो सेटिस्फेक्शन है ना, वो इस मुल्क में कोई नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ज़िंदा रहता है मरने के लिए, ठीक है। और जिस कौम में मरने की उम्मीद दिलाई जाती है ना, वहाँ पे लोग ज़िंदा नहीं रहते, ये याद रखना। उसका ये कहना था, हमें सोशल मीडिया के ज़रिए ये खबरें मिली हैं कि जो है उसको इंसाफ नहीं मिला, इसलिए उसने हाई कोर्ट के अंदर ही खुद को आग लगा ली। आपको सिक्योरिटी की क्या सूरत लगती है और क्या इंसाफ वाकई इसमें सदाकत है? बात जो इंसाफ होता है ना, बात याद रखना, ये जो निज़ाम आप देख रहे हो ना, ये सिर्फ एलीट क्लास के लिए इंसाफ होता है अच्छा जनाब। जो ये लोगों के लिए ये जो अदारे बने होते हैं ना, जैसे जस्टिस के अदारे बने होते हैं, इंसाफ के अदारे बने होते हैं, ये सिर्फ आम आदमी की सेटिस्फेक्शन के लिए बनाए जाते हैं कि जी हम आपको इंसाफ दे रहे हो। एक्चुअली इंसाफ कोई नहीं होता। फिर वो इंसाफ गरीब आदमी क्या करे, खुद मरे या दूसरों को मारे? गरीब आदमी तो ये कर सकता अपने आप को कुछ देखिए, कर मेरी ले। बात सुने, मुझे नहीं पता कि आपको हिस्ट्री के ऊपर, इंडिया की हिस्ट्री के ऊपर आपका कमांड है या नहीं है। यहाँ पे 4 जातें होती थी, ब्राह्मण और खश्तरी, वेश और अछूत। अछूत जो होता था ना, उसे सिर्फ जिंदा रखा जाता था काम करने के लिए, वो इतनी रोटी दी जाती थी कि वो उसके साथ सिर्फ जिंदा रह ले। वही फ़िलासफ़ी इस मुल्क पे मनोधर्म शास्त्र में लिखा था उसने कि गोश्त इसलिए नहीं दिया जाता था अछूत को खाने के लिए कि अगर वो खाएगा, वो ताकतवर होगा, तो ये ब्राह्मण का सर फाड़ेगा। हाँ, इसी ताकि हाँ जी, उन पर ही हमला ना हाँ हो जी, जाए। इसीलिए ये जो उसी फ़िलासफ़ी के तहत इन्होंने हमारे ऊपर जो है ना, ये कंसेप्ट रखा हुआ है कि इनको, आम आदमी को सिर्फ इतनी रोटी दो कि ये हमारे काम आए और ज़िंदा रह के काम रहे। इसके अलावा कोई, यही 1 जमा 1 का यही असूल है बस। सिक्योरिटी के हवाले से क्या लगता है? इधर आप तो डेली आते जाते रहते हैं, ओ बाबा, सिक्योरिटी कितनी सूरत है? सिक्योरिटी कैसे हो सकती है जहाँ पे 40,000 बंदे ने जहाँ से गुजरना होता है, तो कुछ 5 से 6 यार जितने मर्जी भी हो जाए, 40, मैं कहता हूँ यार वो मीडिया इंसान है को रोकने के लिए अभी उन्होंने हमें कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते, जिसने मीडिया को रोकने के लिए। यार छोड़ दो बात को, ये सिर्फ अभी अंदर इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, इतने लोग आए जाएंगे, यहाँ पे क्या होगा? सिर्फ जिसने ज़बान खुलवानी है ना, उसके लिए पाबंदी है बस। उनका यही कहना है कि जिसने जुबान खुलवानी है सिर्फ उसके लिए यहाँ पर पाबंदी है, और गरीब आदमी को जब इंसाफ नहीं दिया जाएगा तो फिर वो और क्या करेगा, खुद को ही आग लगाएगा।